आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को इस रिपोर्ट के माध्यम से दो खबरों से आपको हम अवगत कराएंगे। एक तो 1 तारीख से बसों का परिचालन शुरू हो रहा है। इसको लेकर बस एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑनरों ने सदर एसडीओ से मुलाकात की और कैसे परिचालन हो उसको लेकर के बातें हुई। तो वहीं दूसरी तरफ जिम के ऑनर और ट्रेनर आज रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक पर गले में रस्सी और हाथों में थाली लेकर भीख मांगते नजर आए। आपको हम बताते चले कि झारखंड के विभिन्न जिलों से जिम ऑनर और ट्रेनर पहुंचे हुए थे। हम विस्तृत जानकारी के लिए बढ़ेंगे आगे, लेकिन हम बढ़ते हैं। पहला खबर हमारा बस को लेकर के है, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले रिपोर्ट की तरफ। अब लौटेगी बस स्टैंड की रौनक, सड़कों पर फर्राटे भरते नजर आएंगी बसें। राज्य सरकार ने लिया फैसला, बसों की परिचालन होने की सूचना। बस स्टैंड के दुकानदारों में खुशी की लहर। जी बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले मार्च महीने से ये बसें यात्रियों के इंतजार में खड़े खड़े जंग खा रही थी। कई बसों में घास जम गए थे, कुछ बसों के अंदर सीटें और बसों में लगे अन्य सामान खराब हो गए थे। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने बसों के परिचालन की घोषणा। जी हाँ, आपने सही सुना। आज झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन के कृष्ण मोहन सिंह किशोर मंत्री सहित कई बस मालिकों की बैठक सदर एसडीओ के साथ हुई। कई बस मालिकों ने इन 5 महीनों में बसों की हालत पर बोले कि कई गाड़ियों की बैटरी तो कुछ के शीशे तोड़े गए। जब ऐसे बसों के पहिए रुके, उस दिन से ड्राइवर और खलासी भी अपने अपने घर चले गए। ऐसे में बसों की रखवाली जैसे तैसे हुई, परिणाम आप सबके सामने है। इस बीच यात्रियों के लिए एक राहत बड़ी खबर यह है कि यात्री भाड़ा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हम आपको बताते चले कि ये बातें भी सामने आ रही थी कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो हो सकता है कि किराए में भी बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। केवल यात्रियों को कोविड-19 से बचाव के लिए 2 सीटों का किराया देना होगा आपको। साथ ही बस मालिकों को सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बसों को सैनिटाइज करना होगा। अब यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस बीच में कई लोग एसएमपी झारखंड न्यूज के कार्यालय में फोन कर बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जाने वाले बसों का परिचालन कब से शुरू होगा जानकारी मांगते हैं। कुछ लोग जिन्हें झारखंड से बाहर के राज्यों में बसों का परिचालन कब से शुरू होगा, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा, जिससे कि दूसरे राज्यों से आने वाले या जाने वाले यात्रियों को यात्रा करने में आसानी हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सरकार ने राज्य के अंदर ही बसों को चलाने का निर्देश दिया है। फिर भी बढ़ते हैं हम अपने रिपोर्ट की तरफ। आइए देखते हैं कि बस स्टाफ और होटल के जो भी ऑनर हैं क्या कहना है उनका। कभी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग दिखते थे, आज ये दुकानें सुनी पड़ी हुई हैं कई एक महीनों से। फिर भी धीरे धीरे अब लोग अपनी दुकानों की तरफ आ रहे हैं, इस स्टैंड की तरफ, और लोगों में एक आस जगी है कि चलो अब जिंदगी पटरी पे आएगी। तो अभी आप देख सकते हैं हम ITI बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान आपको हमने विजुअल दिखाया था, कभी यहाँ पुलिसकर्मी इन दुकानों में बैठा करते थे, लेकिन अभी क्या लग रहा है दुकानें सज गई हैं। कल से क्या बस खुलने वाला है? जिस तरह मैंने समाचार मिला है 2-4 दिन पहले 1 तारीख से गाड़ी चलने वाली है, लेकिन अभी तक तो हमारा देखने में कोई गाड़ी सैनिटाइजर वगैरह नहीं हुआ है, पॉइंट पर लगा ही नहीं है। फर्म सूचित हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों ने अपने दुकानें तो सजा दी है ना। दुकान तो क्या कीजिएगा, अब हम लोग मरता क्या नहीं करता, पेट तो मानता नहीं है, इसलिए दुकान मैंने जो है सो खोल के बैठे हुए हैं। कभी कभार कोई ग्राहक आ जाता है तो आ जाता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना, ये दुकानदार हैं। कल तक ये दुकानें बंद थीं, लेकिन अब ये दुकानें स्टैंड की दुकानें हैं, खुल चुकी हैं। अंदर हम चलेंगे। पूरा सफाई चल रहा है? हाँ सर, सफाई तो चल रहा है। कितने दिनों बंद रहा दुकान आपका? तो दुकान 5 महीना। 5 महीना? हाँ। इसमें सामान बर्बाद भी हुआ है? बहुत सारा सामान बर्बाद हुआ है सर। बर्बाद हुआ है? हाँ। क्या लग रहा है कल से कोई जिंदगी पटरी पे चलेगी? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी देखिए क्या होता है आगे। क्या आपका होटल है? पूरा सफाई चल रहा है? हाँ, पूरा सफाई चल रहा है। सफाई चल रहा है। हाँ। कितने दिनों बंद रहा? लगभग 5.5 महीना 6 महीना। क्या स्थिति रहा? बहुत स्थिति खराब है, खाने पर भी आफत है। अब क्या लग रहा है कल से कुछ जिंदगी पटरी पे आएगी? अभी आने से कुछ फायदा नहीं है। अभी 2-4-6 महीना लगेगा, टाइम लगेगा गाड़ी जमाने के लिए। फिर इसका कारण ये जब बीमारी के चलते में हो, अभी भी कम लोग आएंगे। अभी भी कम लोग आएंगे। दुकानदारों में कहीं ना कहीं निराशा है कि अभी भी कोविड के चलते लोग जल्दी होटल में नहीं आएंगे। फिर भी
दुकानदार सफाई कर अपने लगे हुए हैं ताकि कस्टमर हमारे दुकानों तक पहुंचे। क्या कहेंगे, कल से तो बसें खुल जाएंगी अब? हाँ, कल से तो जाने का है सर। तैयारी चल रहा है। तैयारी चल रहा है। कितने दिनों से गाड़ियां खड़ी थी? 6 महीना हो गया सर। क्या रहा इस दौरान आप लोग का? बस कहाँ रहेगा सर, खड़े का खड़े था, फिर अपना अपना सब घर में थे। गाड़ियां खराब भी हुई हैं। हाँ, कुछ गाड़ी खराब भी हो गया तो उसी का काम। क्या रंग पुचारा चल रहा है, क्योंकि अब तो कल के बाद टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को? बस आज ही भर है सर, जो करना है आज ही भर करना है। कितना दिन उदास रहा ये एरिया? 5 महीना पूरा हो गया सर। कैसा लगा आप लोग को इस 5 महीने में? बर्बाद हो गए सर, बर्बाद हो गए। पूरा सामान बर्बाद हो गया। दुकान में ऐसा कोई सामान नहीं जो बचा होगा। कल से तो टाइम नहीं मिलेगा अब कल से देखिए, सारा बस जब खुल जाएगा तब नहीं मिलेगा। अभी तो फिलहाल है, अभी लोकल ही बस चलने का हुआ है ना। हाँ। तो इसीलिए अभी उतना तो यदि हम मान के चलें तो लोकल बस भी तो कम नहीं है। कम नहीं है, लेकिन अभी सब बस तैयार नहीं है चलने के लिए। अच्छा, फिटनेस नहीं है। अभी सबका फिटनेस अभी चेक हो रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब चलेगा। क्या कल की तैयारी चल रही है गाड़ी की? जी, कल की तैयारी चल रही है। क्या हुआ इस गाड़ी में? इस गाड़ी का गिलास टूटा हुआ, उसको चेंज करना है। कैसे पड़ा हुआ था? लगभग 5 महीना से। 5 महीना से? हाँ, 5 महीना से पड़ा हुआ है। कोई मतलब कहीं पर लगाने की व्यवस्था नहीं था, अच्छा। इसलिए रोड में पड़ा हुआ। कोई शीशा फोड़ के चला गया। कोई और फोड़ दिया? हाँ, दूसरा कोई फोड़ दिया। तो अब तैयारी चल रहा है, अब कल से गाड़ियाँ चलेंगी? हाँ, कल से गाड़ियाँ चलेंगी। देखिए अब क्या होता है नहीं होता, वो तो डिसाइड प्रशासन के ऊपर है कि क्या क्या पालन करना पड़ता है। लेकिन अब तो आप हो गया नहीं, कल से गाड़ी चलेगी? हाँ, कल से गाड़ी चलेगी। गाड़ी को सैनिटाइज करके कल से चलाने का कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग मास्क वगैरह, फेस मास्क वगैरह? हाँ, है अभी काम करने की वजह से पूरा टोटल कंप्लीट है। चल रहा है गाड़ी का? हाँ, रिपेयर चल रहा है। कब से गाड़ी खराब है? हो गया 5 महीना से ज़्यादा हो गया। कहाँ गाड़ी खराब, टूट गया, कोई तोड़ दिया? अपने आप टूट गया, खड़े खड़े। खड़े खड़े टूट गया। तो क्या लग रहा है, कल की तैयारी है ना? कल की तैयारी है सर। कल का तैयारी। बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष और मालिकों के साथ बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या कहा इस पर एसडीओ ने, आइए हम सुनते हैं। कि आप मास्क पहन लीजिए, मास्क नहीं खोलिए, हाथ सैनिटाइज कराइए। वो हमारा स्टाफ भी उनको हाथ सैनिटाइज करा देगा। ये सब चीज़ हम लोग करेंगे, इंतजाम करेंगे। ऐसे भी हम लोग स्टैंड के अंदर में माइक वगैरह लगवा दिए हैं। अनाउंसमेंट भी लगातार जारी रहेगा। जैसे एयर में अनाउंसमेंट करते चलता है ना कि गाड़ी स्टार्ट होने के पहले, तो 24 घंटा माइक से अनाउंस होते रहेगा। उस चीज़ के लिए व्यवस्था बना दिया गया है। आ पाएगा, इसलिए हम लोग प्रशासन को भी बता दिए कि हम लोग जब भी 2 सीट पे जो पैसेंजर चलेगा, वो पैसेंजर खुद तैयार है, क्योंकि उसको अभी 10,000 लग रहा है, 15,000 लग रहा है कहीं जाने के लिए। तो निश्चित रूप से 400-500 रुपया 400-500 रुपया दे के उसका काम चल जाएगा, समझे ना। दोनों सीट का भाड़ा देगा। जो सक्षम नहीं होंगे उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। स्पेशली कोई स्टाफ फोन करेगा और उसको हम लोग बताएंगे। और क्या फ्री हो गया है, हम लोग डीजे उसको अलग कर दे रहे हैं, किनारे कर दे रहे हैं। हम लोग भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे, चूँकि सरकार ने हमको निर्देश दिया है कि आप आधा पैसेंजर लेके चलिएगा, 2 सीट में 1 पैसेंजर लेके चलिएगा। तो हम 2 सीट का यात्री से पैसा लेंगे। जैसे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद सरकार बोलेगा कि फुल सीट लेके चलिए, 1 पैसेंजर का 1 सवारी लेने लगेंगे। तो हम भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं, 1 रुपया हम लोग भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ जो है, हम लोगों को जो गाइडलाइन मिला है उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हम लोग राज्य सरकार से कहेंगे कि हम लोगों को जो परेशानी है उस परेशानी को भी देखें, चूँकि हम लोगों का खर्च ही नहीं निकल पाएगा। अभी हमारे ऑनर के पास, बहुत सारे ऑनर के पास पैसा नहीं है कि गाड़ी निकाल सकें। बैटरी चोरी हो गया है, स्टेपनी चोरी हो गया है, किसी का चूहा काट दिया है पूरा वायर को, ये सब परेशानी है। तो अभी पूरा 100% भी गाड़ी नहीं निकल रहा है, मोटा मोटी 40% ही गाड़ी बाजार में निकलेगा। इसलिए कि अभी पितरपक्ष है, बरसात है, पैसेंजर भी नहीं होगा। लेकिन सरकार का आदेश आया है, सरकार का आदेश का हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हम लोग चलेंगे। सच्चिदानंद सिंह, झारखंड प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन अध्यक्ष। चालन शुरू हो रहा है, तो उसके मद्देनज़र जो भी सावधानियां बरती जानी है, जो भी प्रोटोकॉल है, उसके सभी ट्रांसपोर्टर्स को, सभी बस ओनर्स को हम लोगों ने अवगत कराया। उसके बारे में डिटेल जानकारी दी और ये अनुरोध किया कि ये इन प्रोटोकॉल्स का अक्षरशः पालन किया जाए और जो भी उसमें सावधानियां कोविड-19 रिलेटेड है उसको बरती जाए।
देखिए, जो भी ग्रीवांसेज है, जो डिमांड है, उसको हम लोग डीटीओ साहब के माध्यम से विभाग में या जो भी सक्षम उसमें अथॉरिटी है निर्णय लेने के लिए, उनको कन्वे किया जाएगा। उनकी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं जो नगर निगम, परिवहन विभाग, नगर प्रशासन सभी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम लोग इसकी बात को पहुँचा देंगे। भाड़ा वाला में क्या है सर, एक यात्री 2 सीट का भाड़ा देंगे? देखिए, अभी जो भी किराया निर्धारण है वो वही है जो पहले था। इस संबंध में कोई आगे का निर्णय या कोई रिवाइज्ड डिसीजन नहीं लिया गया है, और जो भी लिया जाएगा आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी और ट्रांसपोर्टर्स को भी इसकी जानकारी मिलेगी। देखिए, जो भी बस की कैपेसिटी है उसका हाफ, आधे पर बस चलनी है। अगर 50 सीटर बस है तो 25 पैसेंजर्स हैं, 30 है तो 15 है, तो उसी हिसाब से जितनी भी कैपेसिटी है उसके हाफ पर बसें चलेंगी। लेकिन बस ओनर एसोसिएशन ने फैसला लिया है और मीडिया में बातें भी रखती है कि वो दुगुना भाड़ा उसमें। देखिए, अभी जो भी तय किराया है उसी पर ही परिचालन होगा। यदि कोई उसमें रिवीजन होता है किराया में, तो उसका फिर बसेस जो ओनर्स हैं उनको कन्वे किया जाएगा। यात्री कहाँ शिकायत करेंगे सर अगर उनसे ज़्यादा? देखिए, जिला प्रशासन में तमाम पदाधिकारी हैं, डीटीओ साहब, हमारा नंबर है, और डीसी साहब और सिटी एसपी साहब, कहीं भी वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसका तुरंत निराकरण होगा। आइए हम बढ़ते हैं अपने अब दूसरे खबर की तरफ। रांची में जिम के बंद हुए कई माह बीत गए, जिसके चलते जिम मालिकों के सामने कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन जिम मालिकों ने आज फिरायलाल चौक, अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना के दौरान जिम मालिक और उनके ट्रेनर हाथ में थाली और गले में रस्सी का फंदा डाले नजर आए। जैसा कि आपको हमने बताया कि झारखंड के कई जिलों से ये लोग आज रांची अल्बर्ट एक्का पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। फिर भी इन्होंने क्या कहा, क्या है इनकी मजबूरियां, क्या है परेशानियां, हम आइए खुद इन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि आज विभिन्न जिलों से आज इनको रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर क्यों आना पड़ा और क्या कहना है इन लोगों का। आइए सुनते हैं। हाथ में कटोरा, गर्दन में रस्सी, क्या मजबूरी हो गया आज? हमारी मजबूरी बहुत ही ख़राब हो गई है। हम लोग जिम व्यवसायी हैं और हमारे पास जिम के अलावा और कोई दूसरा व्यवसाय है नहीं, और आज हमारे 6 महीना हो गए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेशानुसार जिम बंद किया हुआ। स्थिति ऐसी हो गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, अपना पेट भरना मुश्किल हो गया है, और हमारी सरकार से यही उम्मीद है और यही एक निवेदन है कि हमारा व्यवसाय चालू करा दिया जाए। जैसे आपने सारे व्यवसाय चालू करवाया है, हमारी भी व्यवसाय को चालू करवा दिया जाए और हमें भी अपना रोजगार चलाने का मौका दिया जाए। रोशन गुप्ता, झरिया, धनबाद। धनबाद से भी आप लोग आए? हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट से आए, धनबाद, दुमका, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, सारे डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए हुए हैं, जमशेदपुर, सब जगह से आज आए हुए हैं। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत ही अपने डीएम सीएम को बहुत सारा निवेदन दिया, किसी ने हम लोग को नहीं सुना। तो आज हम लोग मजबूरन हम लोग को रांची आना पड़ा है और रांची आके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, आज सड़कों पर क्यों आना पड़ा? मैं पहले अपना परिचय देना पसंद करूंगी। मैं सुजाता भगत, पुलिस सर्विस में थी, वीआरएस ली हूँ अभी, और वर्ल्ड चैम्पियन भी हूँ और वर्ल्ड पुलिस गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। ये जिम के थ्रू ही मेरा कैरियर का शुरुआत हुआ है। आज जितने जिम ओनर्स है, 6 महीना से जिम बंद होने के कारण उनकी स्थिति बहुत जर्जर हो गई है। जब सरकार सारे चीज़ पब्लिक प्लेसेस खोल रहे हैं, मॉल खोल रहे हैं और भी मार्केट जो खुला हुआ है, उससे तो जिम में तो इम्यूनिटी डेवलप होता है। तो उसको जो गाइडलाइंस दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के अनुसार खोलने का आदेश दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट को, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो जिम में जो स्पोर्ट्समैन है और जो जिम ओनर है, सबके लिए एक अच्छा शुरुआत हो सके लाइफ का। क्योंकि अब तो ये रोड में आ गए, कितने सारे जिम बंद हो गए रांची में भी और बाकी जगह से भी आए हुए हैं। मतलब आपका कहना है कि आखिर केंद्र सरकार ने तो जिम खोलने का आदेश दे दिया, लेकिन राज्य सरकार नहीं खोल रही है, यही ना? जी हाँ, राज्य सरकार नहीं खोल रही है। इसका पीछे क्या कारण है, क्या मंशा है, ये तो राज्य सरकार ही बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जिम खोलने का वो आदेश दे।
तो आप देख सकते हैं इस समय अभी ये अल्बर्ट एक्का चौक में राजधानी के कई जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं और लोगों से भीख मांगने पे मजबूर हैं। हम आइए इनसे पूछते हैं कि क्या कारण है आज कटोरा लेकर के सड़कों पे आना पड़ा। सर 17 सितंबर से हमने लॉकडाउन हमें कर दिया गया है जी, हमने सपोर्ट भी किया है। आज हमारे 7 महीना हो गया, हमारे पास ना रहने अब खाने का है ना रहने का, क्यों हमारे मकान मालिक ना जिम का भी ओनर जो मालिक है वो भी मांग रहा है पैसा, जिस घर में रहता है उसका भी मकान मालिक पैसा मांग रहा है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, बच्चों का फी जमा करने का पैसा नहीं है, ना स्टाफ पेमेंट करने का पैसा। हम ऐसा स्थिति आ गई अभी हमें, और हमारे पास कुछ समझ नहीं आ रहा हम कैसे सर्वाइव करें। सरकार से यही मांगे यार प्लीज़ कम से कम सर प्लीज़ हमारे जिम को खोल दो, हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम लोग मेहनत करके खाते हैं। अगर आप चाहते हो कि स्वावलंबी बनाना तो क्यों हमें मार रहे हो? हम तो स्वावलंबी थे, अपना पैसा लगा के बैंक से लोन लेके काम कर ही रहे थे, हमें क्यों ऐसा बर्बाद करने में लगे हुए हो? आज ऐसा स्थिति है सर कि हमें सही में ऑनेस्टली कि हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। बीबी का गहना बिक चुका, अपना हाथ का अंगूठी बिक चुका, कुछ भी नहीं रहा। सारा चीज़ बेच के मकान मालिक को देख चुके, अब और देने के लिए वो भी नहीं रहा। मकान मालिक बोला घर खाली करो और जिम खाली कर दो, अब हम जाए कहाँ? सड़कों पे हमें सड़कों पे ला दिया गया सर। 7 महीना सर्वाइव करना कोई भी मजाक नहीं है। सरकारी नौकरी वाले भी नहीं सके, कोई भी नहीं सकेंगे सर, तो हमारे लिए बहुत तकलीफ है। प्लीज़ हमारे लिए कुछ आप लोग करो। मैं बिल्कुल लगातार जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये स्थिति है फिलहाल अल्बर्ट एक्का चौक का। राज्य के हर जिलों से जिम ऑनर आज अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने जो नियमावली दिया है उसके अनुसार झारखंड सरकार भी इनकी बातों को समझेगी और जिम को भी खोला जाएगा। रोड पे लाए देंगे उन्हीं के नाम पे आप लोग, हेमंत सोरेन के नाम पे दीजिए सर। पूरा इंडिया में खुल चुका है, झारखंड में नहीं। पड़ोसी राज्य हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सब जगह जिम खुल चुकी है। झारखंड में जिम वालों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। किसके नाम पे भीख मांग रहे हैं आप लोग? हम लोग हेमंत सर के नाम पे मांग रहे हैं। रोड पे लाने वाले वही हैं, उन्हीं के नाम पे मिलेगा। उनका गाइडलाइन हमें तो कोई देंगे नहीं ना, हमें कौन देगा? हम तो भीख मांग सकते लेकिन देने वाला तो हमारे पास नहीं है। अभी तक कोई देने वाला नहीं है। अपना ही बंदा 10 रुपया दिया हुआ है, वो भी नहीं है कुछ भी। स्थिति गंभीर है, सब प्लीज सर आप लोग समझाने की कोशिश कीजिए। सब डिप्रेशन में चला गया है। प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए, प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। हमारा वैसा महाराष्ट्र खुल चुकी है, मुंबई में जिम खुल चुकी है 5 तारीख से, इनको सारे लोग डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। कोई भी हम लोग मरेंगे तब जिम खोलिएगा, ये भी कोई बात है तो बोलिए। सुसाइड करेंगे और क्या कर सकेंगे हम लोग? आइए आइए आप आइए, बीच में आइए। तो आप देख सकते हैं बहुत बुरा स्थिति, जैसा कि इनका कहना है कि अब हम लोग को स्थिति को देख करके कोई भीख भी नहीं दे रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जिनका शरीर सही होता है उनको भीख नहीं दिया जाता है। तो शायद ऐसे ही ये अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ना ये जिम करा गए हैं ना सड़क करा गए हैं यदि बात कहें तो हम। फिर भी हमें उम्मीद है कि इनकी बातों को सरकार सुनेगी और इनके लिए भी कोई ना कोई निष्कर्ष सरकार निकालेगी। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।